दोस्तों नमस्कार, रियल प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे ग्रहण दोष के विषय में। जन्म पत्रिका में ऐसे दोष भी विद्यमान होते हैं जिनके होने पर अन्य शुभ योगों के प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही योगों में ग्रहण दोष को माना जाता है। दोस्तों इससे पहले हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, आपसे निवेदन है कि कृपया चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें व कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। आइए अब हम विस्तार से इस दोष के विषय में चर्चा करते हैं। जन्म पत्रिका में ग्रहण दोष दो प्रकार का होता है, एक सूर्य ग्रहण दोष और दूसरा चंद्र ग्रहण दोष। यदि जन्म पत्रिका में सूर्य की युति राहु अथवा केतु से हो रही हो तो सूर्य ग्रहण दोष का निर्माण होता है। इसी प्रकार जब चंद्रमा की युति राहु अथवा केतु से हो रही हो तो चंद्र ग्रहण दोष का निर्माण होता है। अब हम इसके प्रभाव के ऊपर चर्चा करेंगे। ग्रहण दोष के फलस्वरूप जन्म पत्रिका के शुभ फलों में कमी आती है। जन्म पत्रिका में भले ही कितने ही शुभ योग क्यों न बन रहे हों, वे योग निष्फल हो जाते हैं और जातक को योग्यता एवं परिश्रम के अनुरूप सफलता एवं आय की प्राप्ति नहीं होती। उसके कार्यों में बाधाएं आती है और ऐसा प्रतीत होता है कि उसका भाग्योदय नहीं हो रहा है। जातक अथक प्रयास करने के बावजूद अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाने में भी कठिनाई का अनुभव करता है। यदि ग्रहण दोष लग्न में बन रहा हो तो जातक के स्वास्थ्य एवं जीवन के प्रायः सभी क्षेत्रों में उसका अशुभ प्रभाव देखने को मिलता है। मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं, निर्णय लेने की योग्यता कम होती है तथा ऐसे जातक शीघ्र ही अवसाद की स्थिति में आ जाते हैं। यह योग यदि चतुर्थ भाव में बन रहा हो तो जातक को एक ओर जहां माता पिता के सुख में कमी का अनुभव होता है, वहीं दूसरी ओर भवन एवं अन्य भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति में भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यही योग यदि सप्तम भाव में हो तो जातक का विवाह विलंब से होता है और दाम्पत्य जीवन भी कष्टमय होता है। यदि सप्तमेश की स्थिति निर्बल हो तो विवाह में अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, दूसरे विवाह के योग बनते हैं। यदि ग्रहण योग का निर्माण नवम भाव में हो रहा हो तो जातक को भाग्य का सहारा नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में जातक के जीवन में अनेक प्रकार के संघर्ष होते हैं। विशेष रूप से उसे आजीविका की प्राप्ति में अत्यधिक कठिनाई का अनुभव होता है। यदि यह योग दशम भाव में बन रहा हो तो माता पिता के सुख में तो कमी आती ही है, साथ ही स्वयं को हृदय आदि रोगों से परेशानी का अनुभव भी होता है। अगर यही योग एकादश भाव में हो तो आय की स्थिति में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है और कई बार हमें विपरीत हालात का सामना करना पड़ता है आय से संबंधित। तो दोस्तों आज हमने चर्चा की ग्रहण दोष के विषय में। इसके अगले वीडियो में हम ग्रहण दोष के उपाय के ऊपर चर्चा करेंगे। किसी भी प्रकार के ज्योतिषीय परामर्श के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।